404 एरर क्या है? 404 आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा और बहुत सारी वेबसाइट पर आप लोगों ने इसका दीदार भी किया होगा। तो अगर मैं आपको अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये एरर नहीं है, ये जस्ट एक इंडिकेटर है। मतलब आपको एक इशारा दिया जाता है कि आप लोग इस तरफ ना आ जाएं, आप लोग इस तरफ चले जाएं, आगे रास्ता नहीं है। जैसे कि आप लोग किसी रोड पर जा रहे हैं और कोई आगे से गाड़ी या फिर आपके सामने आप लोगों ने जो है वो स्ट्रेट जाना है और आगे रास्ता नहीं है, तो आप लोग लेफ्ट या राइट पे टर्न लेंगे और आप उसके लिए एक इंडिकेटर ऑन करेंगे। तो यही कुछ इसका तरीकाकार है। तो ये एरर नहीं है, जैसे इसको एक एरर का नाम दिया गया है। तो बेसिकली ये एक जस्ट इंडिकेटर है जो कि आपको एक इंडिकेट करता है कि आप लोग इस तरफ टर्न हो जाएं, आगे रास्ता नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ कि जो 404 एरर होता है, ये एक आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। उसका ये एक स्टेटस कोड होता है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो भी आप लोगों ने डाटा किसी भी वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने सर्च की है। यहाँ पर मैं आपको गूगल सर्च इंजन की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर तो आपको हर एक चीज़ का डाटा मिल जाता है। यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मेरी वेबसाइट है, चाहे वो आप लोगों की वेबसाइट है। किसी भी आप लोग जब वर्डप्रेस पर वेबसाइट पर जाकर कुछ भी डाटा सर्च करते हैं, तो उसके में क्या होता है कि अगर तो वो उस वेबसाइट पर डाटा होगा तो वो आपके सामने शो हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपके सामने 404 एरर का पेज आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 404 जब एरर आए तो इसका मतलब ये होता है कि वो डाटा उस वेबसाइट के सर्वर पर नहीं है, या फिर उन लोगों ने डिलीट कर दिया है, या फिर वो डाटा ब्रेक हो चुका है। ये मतलब वो चीज़ जो आप लोग सर्च कर रहे हैं उस वेबसाइट पर, वो उस वेबसाइट पर या तो उन्होंने अपलोड की ही नहीं, या फिर वो वहाँ से डिलीट हो चुकी है, या फिर आप लोग गलत तरीके से सर्च कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है। अच्छा, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी कुछ रीजंस हैं कि ये एरर आता क्यों है। तो एरर इसलिए आता है कि जब कोई बंदा कोई भी एडमिन वेबसाइट का क्या करता है कि वो वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से नहीं करता, उसमें कुछ ब्रोकन लिंक्स डाल देता है, या फिर उस लोगों ने जो अपनी उसने वेबसाइट में पेजेस बनाए होते हैं, तो पेजेस में क्या करता है, या तो उनको वो किसी और साइड पे मूव कर देता है, या फिर उनको डिलीट कर देता है। इसके अलावा जो भी उसने जो यूआरएल का जो स्ट्रक्चर उसने इनकरेक्ट डाला होता है, मतलब कि अच्छे से उन्होंने अपने यूआरएल को स्ट्रक्चर को ऐड नहीं किया होता, या फिर कुछ इस तरह के लिंक्स जो हैं वो पेजेस उन्होंने नहीं डाले होते। तो इस वजह से ये कुछ वजूहत होती हैं इस 404 पेज की, कि जब यूज़र आता है आपकी वेबसाइट पर, उसने डाटा सर्च किया और उसे नहीं मिला। तो ये कुछ इसकी रीजंस होती हैं कि अगर तो आप लोगों ने लिंक्स पेजेस वगैरह अपना वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से नहीं की, तब ये 404 एरर आता है। तो लेकिन मैं आपको दोबारा फिर कह दूं कि ये एरर नहीं होता, ये जस्ट एक इंडिकेटर होता है। तो अब इस इंडिकेटर को आप लोगों ने सेट कैसे करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक डिटेल से वीडियो की थी रैंक मैथ पर। ये आपके होते हैं प्लगइन्स, या फिर आपको बहुत सारे यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। और कि 404 एरर पेज को हैंडल करने के लिए, रीडायरेक्ट करने के लिए कौन कौन से आपके पास यहाँ पर आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सर्च करेंगे। सो आपको यहाँ पर बहुत सारे ये देखेंगे, रीडायरेक्शन HK2 प्लस मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। और अगर आप लोग इसको स्किप कर दें, या फिर आप लोग योस्ट एसईओ या फिर रैंक मैथ एसईओ प्लगइन यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। वो ऑटोमेटिकली आपके 404 को या फिर 301 को रीडायरेक्ट करवा देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है रीडायरेक्ट करवाने का, कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आया है तो उसने कुछ डाटा सर्च किया, और सर्च करने के बाद उसके सामने यहाँ पर इस तरह का पेज शो हो जाएगा
कि भाई 404 पेज नॉट फाउंड, जिस पेज पर आप जाना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर है ही नहीं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो बंदा हमारी वेबसाइट पर आ चुका है वो यहाँ से खाली हाथ ना लौटे। उसके लिए क्या है, आप किसी और पेज पर उसे रीडायरेक्ट करवा दें। अगर उसे डाटा नहीं मिलता तो फिर उसके सामने ये पेज शो ना हो, या तो वो हमारे होम पेज पे चला जाए, या फिर कोई और ऐसा स्पेसिफिक पेज, आपका कोई ब्लॉग पेज हो गया या आपका कॉन्टैक्ट का पेज हो गया, इस तरह कोई अच्छा सा पेज उसे आप लोग रीडायरेक्ट करवा दें कि अगर वो उसे डाटा नहीं मिलता फिर उसके सामने ये पेज शो ना हो, उसके सामने कुछ स्पेसिफिक पेज शो हो, जैसा कि होम पेज है या कोई भी पेज। तो फिर वो क्या होगा उसे कि आपका जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पर ही रहेगा, वो आपकी वेबसाइट को छोड़ेगा नहीं, ना किसी और वेबसाइट पर मूव होगा, वो आपकी वेबसाइट पर ही टिका रहेगा। इससे क्या होगा, आपके इम्प्रेशंस बढ़ेंगे, आपके क्लिक्स बढ़ेंगे और फिर ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं 404 पेज एरर पेज को हैंडल कैसे करना है, इसको रीडायरेक्ट कैसे करना है एंड इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करना तो हमें आता है, जस्ट वो मैंने आपको सिखा दिया था। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इनमें से किसी भी प्लगइन को आपको यूज़ करके दिखा दूंगा। तो बाकी ये रैंक मैथ के थ्रू तो हम लोगों ने इसको हैंडल करना सीख लिया था। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग, होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।